नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बागमारा के साथ, जहां आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। दर्जनों बम और सैकड़ों राउंड गोलियां चली। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस के जवान भी घटनास्थल से भागने को मजबूर हो गए। उपद्रवियों ने दर्जनों दोपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं उपद्रवियों के पथराव में बागमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं उपद्रवी जेएमएम नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से कई बम भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग माइंस हिलटॉप राइस कंपनी खनन मानकों को पूरा किए बिना ही काम कर रही है। तो वहीं स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जीएम की मिलीभगत से सारा काम हो रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ बागमारा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? लगातार हम खबर दिखा रहे हैं कि दो गुटों के बीच झड़प हुई, लेकिन ताजा अपडेट क्या है? यहां पर एसएसपी के घायल होने की भी बात है। कई दोपहिया वाहन में आग भी लगाई गई और इसके साथ ही बमबाजी हुई, गोलियां भी चली। ताजा अपडेट क्या है मामले को लेकर? जी, अब तक जो मामले जो सामने आ चुके हैं, यहाँ पे जो एक तरफ जो ग्रामीण और एक तरफ वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कुछ उपद्रवी जो कारू यादव के समर्थक बताया जा रहा है, जेएमएम नेता कारू यादव, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के दौरान ही उनके समर्थक स्थानीय डीएसपी मनोरंजन पुरुषोत्तम सिंह पर जानलेवा हमला किए हैं। तो ये कुल मिला के कहा जाए तो एक तरफ जहाँ राजनीति रंग भी कुछ यहाँ इस मामले में आता दिख रहा है, वहीं पुलिस भी एक पक्ष बन चुकी है, क्योंकि पुलिस के जो यहाँ के जो डीएसपी है वो घायल हो चुके। फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सीपी चौधरी गिरिडीह सांसद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार कोयलांचल में इस तरह की घटना देखी जा रही है सर। दो गुटों के बीच झड़प, लगातार फायरिंग की घटनाएं देखने को मिलती है, बमबाजी मिलती है और इस बार स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई कि वहां से पुलिस को भी हटना पड़ा। कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या कहना है सर? देखिए, धन्यवाद। कोयलांचल क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहे, क्योंकि कोयला में हमेशा वर्चस्व का लड़ाई रहा है जी। और जिस तरह का घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला प्रशासन बिल्कुल उनके कंट्रोल में नहीं, नियंत्रण में नहीं है, तभी लोग खुलेआम इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जब हमने खुद हम बात किए वहाँ के महाप्रबंधक जीएम से, जो वहाँ पर विस्थापित लोग हैं, जो लोग जिनका जमीन है, जिनका वहाँ के लोग, उनको पहले पूरा अधिकार मिले और जिस एजेंसी को काम मिला है वह एजेंसी को अभी तक नहीं वर्क ऑर्डर मिला है, न अभी कोई चीज का एनओसी मिला है, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद भी कोयला चोरी करने के लिए वो जबरदस्ती काम हो रहा है। तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि नहीं, जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होगी तब तक वहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके दूसरे दिन ही और इस तरह के घटना का काम शुरू हुआ और आज सुनते हैं कि अभी तो हम फिलहाल बाहर हैं, कलकत्ता में है, रेलवे के बोर्ड के बैठक में है, लेकिन जानकारी मिली है कि इस तरह की घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि मेरे आवासीय कार्यालय में भी लोग सुनते हैं जाके वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ किया है। तो मैं इसकी जानकारी पूरे प्रशासन को, और हम अभी एसएसपी से भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई है। वहाँ के डीएसपी से बात हुई है, लेकिन मैं पूरे घटना का जानकारी लेता हूँ। यदि इस तरह का है और बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा यदि लापरवाही बरता जा रहा है, तो सभी अधिकारियों पर भी हम लोग सदन में और इसका आवाज उठाएंगे और इसे चंद्र प्रकाश जी, ग्रामीणों का वहां का कहना है कि सारा जो काम हो रहा है वो जीएम की मिली भगत से ही हो रहा है। जीएम भी इसमें वही कहना कि मैनेजमेंट बीसीसीएल का एरिया में जबरदस्ती बिना एनओसी का, बिना ही का गुंडागर्दी होकर जबरदस्ती काम होना, ये तो काफी दुर्भाग्य है। खास करके कोयलांचल, धनबाद, बीसीसीएल एरिया में इस तरह का वर्चस्व का लड़ाई और गुंडागर्दी वहाँ पर आए दिन, गोलीबारी, हत्या, ये वहाँ के लिए आम बात हो गया। इसलिए इस पर विशेष ध्यान है, नहीं तो हम लोग भी इस तरह देखेंगे। जो भी अधिकारी दोषी है उसको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, हम लोग खुला।
जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें फोन लाइन पर हमारे साथ सीपी चौधरी गिरिडीह सांसद मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि तमाम चीजें सदन में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा, अनियमितताएं देखने को मिल रही है। इसके साथ ही हम अपने संवाददाता अशोक कुमार को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इस बमबाजी और गोलीबारी की घटना में डीएसपी भी घायल हो गए और स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई कि आखिरकार पुलिस प्रशासन को भी मौके से पीछे हटना पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाद में प्रशासन किस तरीके से मौके से जो है वो बम को बरामद करती है और तमाम चीजें बरामद होती है। कई सारे यहां सवाल उठ रहे हैं। जीएम की कार्यशैली भी यहां पर सवालों के घेरे में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।